अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब जी। तो मैं आज आप लोगों के सामने नई नई टिप्स लेकर हाज़िर हो गई हूँ दोबारा से। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियो को जो है ना नई नई वीडियो आप लोग तक पहुँचती रहेंगी। मेरा चैनल का जो है ना बेल आइकन उसको दबा लें, प्रेस कर लें। तो जी चलते हैं अपनी टिप्स की तरफ। तो जी जब हम लोग बाज़ार से नेल पॉलिश लेकर आते हैं तो अक्सर का जो न्यू न्यू सीख रही होती हैं बच्चियाँ, उनके लिए बहुत मुश्किलात का सामना होता है। जब हम लोग ना कहीं जल्दी जल्दी में जाना होता है तो हम लोग इस तरह से अपने हाथों पे नेल पॉलिश लगा रहे होते हैं, तो हमारे जो है ना नाखूनों की साइडों साइडों पे सारी नेल पॉलिश लग जाती है और हमारे सारे हाथ जो होते हैं ना वो गंदे हो जाते हैं। तो ये मेरे पास जो है पेट्रोलियम जेली वाली वैसलीन, अब सर्दियां हैं, ये तो हर किसी के घर में मौजूद होती है। तो आप लोगों ने जो है ना अपना सारा काम जो है ना ये वाला टेंशन जो है ना इस पेट्रोलियम जेली वाली वैसलीन से दूर करनी है। आप लोगों ने ऐसा करना है, हल्की सी वैसलीन लेके अपने जो है ना इस तरह से फिंगर की साइड पे आप लोगों ने लगा लेनी है, जहाँ पे आप लोगों को नेल पॉलिश अप्लाई करनी है। उसके बाद आप लोगों ने नेल पॉलिश अप्लाई करनी है। तो ये देखिए मैं आप लोगों के सामने लगा के आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए मेरे जो है फिंगर के साइडों साइडों पे सारे नेल पॉलिश लग गई है। अभी मैं आप लोगों को साफ करके दिखाऊंगी ये नेल पॉलिश। एक आप लोगों ने टिश्यू पेपर ले लेना है, सादा टिश्यू पेपर, गीला भी नहीं करना, बिल्कुल सादा और सूखा टिश्यू पेपर ले लेना है आप लोगों ने। उसकी मदद से आप लोगों ने अपना जो है ना इस तरह से इस साइडों से नेल पॉलिश जो है ना रिमूव कर लेनी है। तो ये देखें अभी जल्दी जल्दी में ये सारी नेल पॉलिश जो है साइडों से रिमूव हो जाएगी। नेल पॉलिश लगाने से नमाज नहीं होती। मैं नेल पॉलिश नहीं लगाती, शौक तो बहुत है लगाने का लेकिन मैं लगाती नहीं हूँ। तो जो लड़कियां लगाती हैं इवेंट्स पे लगाने जाने के लिए हमें लगानी पड़ती है। तो इस तरह से आप लोगों ने नेल पॉलिश अपने हाथों पे अप्लाई करनी है। उम्मीद है आप लोग जो है ना टिप टिप देखने के बाद आप लोग मुझे दुआएं देंगे। तो जिसको मेरी ये टिप अच्छी लगी है जल्दी जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को है ना सारी सारी जो वीडियोस है ना मेरी टिप्स हैं वो आप तक पहुंचती रहें। तो ये देखें मेरा नेल बिल्कुल अच्छी तरह से साफ़ हो चुका है। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल साइडों पे जो है ना वो नेल पॉलिश नहीं लगी, बिल्कुल साफ़ हो चुका है। तो जी चलते हैं अपनी टिप नंबर 2 की तरफ। टिप नंबर 2 जो है मेरी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखें इस तरह के जब हम लोग अपने मसाला जात लेकर आते हैं घर में, तो हम लोग इस तरह के जार्स में उनको डालना चाह रहे होते हैं, लेकिन वो इस तरह के जार्स के अंदर वो ना डाले नहीं जा रहे होते, क्योंकि इनके मुंह छोटे होते हैं और मसाला जात जो होते हैं ना हमारे वो डाले नहीं जा रहे होते। तो आप लोगों ने ऐसा करना है, आप लोगों के घरों में अक्सर औकात जो होता है इस तरह की खाली बोतलें, अक्सर औकात क्या, जब भी हमारे घरों में मेहमान आते हैं तो हम लोग इस तरह की जो होती हैं कोल्ड ड्रिंक्स तो लेकर आते ही हैं। तो आप लोगों ने ऐसा करना है कि इस तरह की जो कोल्ड ड्रिंक होती है उसको इस तरह से जो है ना ढक्कन उतार देना है और उसका मुंह इस तरह से आप लोगों ने काट लेना है। काटने के बाद उसको फेंकना नहीं है, इसको संभाल के रख लेना है। ये हर जगह पे काम आता है। कोई दाल भी इस तरह से हमने डालनी होती है तो वो जार के अंदर डल नहीं होती रही होती, डब्बे के अंदर डल नहीं रही होती, तो आप लोगों ने इसकी मदद से डालनी है। तो मैं आज आप लोगों के सामने ये मसाला जो होता है इसके अंदर डाल के दिखाऊंगी। ये बिल्कुल भी गिरेगा नहीं और आसानी से डब्बे के अंदर डल जाएगा। ये देखें ये जो होता है ये मसाला जो है ना मैंने सारा डब्बे के अंदर डाल दिया है। ये देखें आप लोगों के सामने, ये देखें उस तरह से प्लेट का मुंह बड़ा था तो वो मसाला डब्बे के अंदर नहीं जा रहा था। तो ये देखें इस तरह से आसानी से ये डब्बे के अंदर सारा मसाला जो है ना वो डल जाएगा। ये देखें ये दार चीनी के जो टुकड़े हैं ना, तो ये भी इसके अंदर ज़रा फंस गए हैं, तो इसको इस तरह से हिलाएं और ये वो निकल जाएगा, बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरेगा। तो ये देखें डब्बे के अंदर सारा मसाला जो है आपके सामने डल चुका है। तो ये देख लें इस तरह से आप लोगों ने इस बोतल को फेंकना नहीं है। कोई भी दाल, चीनी, सूजी या कोई भी चीज़ आप लोगों ने डब्बे के अंदर जार्स के अंदर डालनी हो तो इसकी मदद से डालनी है। इसको आप लोगों ने जो है ना संभाल के रख लेना है और इसको बिल्कुल भी जो है ना फेंकना नहीं है, वेस्ट नहीं करना। तो जी चलते हैं अपनी टिप नंबर 3 की तरफ। टिप नंबर 3 जो है मेरी वो भी बहुत अमेजिंग है। वो देखें इस तरह के चार्जर्स को लेके है। इस तरह के चार्जर जो होते हैं हमारे घर में होते हैं, तो ये अक्सर औकात इनके जब लगे हुए होते हैं इनके ऊपर डस्ट पड़ जाती है, मिट्टी पड़ जाती है, ये बहुत गंदे हो जाते हैं या मक्खियाँ बैठ के इनको गंदा कर देती हैं। आप लोगों ने ऐसा कर लेना है, इस तरह सा का एक टिश्यू ले लेना है और उसको हल्का सा गीला कर लेना है और उसकी मदद से आप लोगों ने इसको जो है ना अच्छी तरह से रगड़ के साफ कर लेना है, क्योंकि इसको हम लोग वॉश नहीं कर सकते। ये इलेक्ट्रिकल होते हैं, इनकी जो है ना हम फिर ये ख़राब हो जाते हैं, इनके अंदर पानी चला जाता है। तो ये देखें इसको अच्छी तरह से रगड़ के मैंने साफ़ कर लिया है। ये देखें आपके सामने अभी कितना गंदा था, अभी बिल्कुल साफ़ हो चुका है।
ये देखें कितना प्यारा लग रहा है, अभी बिल्कुल वाइट निकल आया है। इसी तरह से आप लोगों ने इसकी वायर को भी अच्छी तरह से इस तरह से साफ कर लेना है। बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ का हल होता है, हर मुश्किल का इलाज होता है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती जिसका कोई इलाज नहीं होता। तो ये देखें बिल्कुल अच्छी तरह से हमारा चार्जर जो होता है बिल्कुल इसी तरह हो गया जैसे अभी हम न्यू लेकर आए हैं। तो जी चलते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। अगली टिप भी मेरी बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। तो वो टिप मेरी मैंने उस दिन भी आप लोगों को बताया था, इस तरह के जो पैम्पर्स वाले खाली रैपर होते हैं ना, उनको आप लोगों ने फेंकना नहीं है। जिनके घर में छोटे बच्चे होते हैं उनके घर में तो सर्दियां हैं, बहुत सारे पैम्पर्स आते हैं, तो जो है ना उनके घर में तो पैम्परों के जो बंडलों के ढेर लगे हुए होते हैं। तो आप लोगों ने ये पैम्पर्स के जो पैकेट हैं इनको बिल्कुल भी फेंकना नहीं है, इनको आप लोगों ने संभाल के रखना है। इनकी वजह से बहुत सारे ऑर्गेनाइजर हम जो है अपने घरों में बना सकते हैं। तो इसे हम आज इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखिए अभी मैं आप लोगों के सामने ही इससे एक ऐसा ऑर्गेनाइजर बनाऊंगी जिसे देखकर आप लोग खुश हो जाएंगे। हमने इसको ऊपर से इसका जो मुंह होता है ना उसको काट लेना है। इसका जो ऊपर से मुंह था वो मैंने काट दिया है। काटने के बाद हमने इसको जो है ना बाहर की तरफ फोल्ड नहीं करना। अगर हम बाहर की तरफ इसको फोल्ड करेंगे तो ये देखेंगे ये ना बुरा लगेगा। हमने इसको अंदर की तरफ इस तरह से फोल्डिंग देनी है। ये देखें इसको बिल्कुल बराबर बराबर हमने फोल्डिंग दे देनी है ताकि ये अच्छा भी लगे, गंदा भी ना लगे। तो ये देखिए मैं आप लोगों के सामने इसको फोल्ड कर रही हूँ। 2-3 फोल्डिंग दे देनी है, जितना आप लोगों को चाहिए बैग उस मदद से आप लोगों ने उस हिसाब से आप लोगों ने इसको रखना है। ये देखिए जब उधर से खींचेंगे तो हमें मेजरमेंट हो जाएगी इसकी बिल्कुल कि कितना उधर से हमने फोल्ड किया है। तो जी ये देखें आप लोगों के सामने एक ज़बरदस्त मज़े का ऑर्गेनाइज़र जो है ना वो बनकर तैयार हो चुका है। ये देखें बिल्कुल जैसे हम लोग बाज़ार से बैग लेकर आते हैं, बिल्कुल उसी तरह का बैग जो है ना वो बनकर तैयार हो चुका है। ये देखें इसके कोने इस तरह से हमने खींच के जो है ना इसको सीधा कर लेना है। ये देखें आप लोगों के सामने एक बैग, एक ऑर्गेनाइज़र ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। तो इसको हम किसी भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं, उनकी छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं। तो ये देखें ये बनियान है, इस तरह की बनियान होती हैं हमारे बच्चों की, वो हमें मिलती नहीं है जब हम लोग अलमारी में रख देते हैं। तो इसको हम लोगों ने इस तरह से ये देखें ऑर्गेनाइज कर लेना है अच्छी तरीके से। ये देखें इस तरह से ये दूसरी बनियान भी मैंने इसके अंदर रख दी है और खूबसूरत भी बहुत लगेगा। यही नहीं कि सिर्फ ये इस तरह का काम देगा, अच्छा भी बहुत लगेगा। इसी तरह से हम लोग इस तरह के हमारी बच्चों की सॉक्स होती हैं, हम लोग उसको इस तरह के इसके अंदर रख लेते हैं। मगर मतलब हम किसी भी इस्तेमाल में इसको ला सकते हैं। ये बिल्कुल साफ़ होता है, गंदा नहीं होता। इसको हम लोग अपने किचन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे किचन के अंदर कोई भी चीज़ें बिखरी पड़ी हुई होती हैं, उधर उधर सब्जियां पड़ी होती हैं, इनके इसके अंदर प्याज रख सकते हैं, आलू रख सकते हैं, मतलब कोई भी चीज़ हम लोग रख सकते हैं। तो चलते हैं जी हम लोग अपनी अगली टिप की तरफ। अगली टिप मेरी देखें, ये सॉक्स जो होती हैं हम लोग हमारे घर में सॉक्स होती हैं बच्चों की, बड़ों की, वो हम लोग इस तरह से इसको गिरा लगा के हम लोग रख देते हैं और कभी को आता हम लोग रखते ही नहीं है गिरा लगा के और वो ना गुम हो जाती हैं। तो आप लोगों ने कभी भी अपने जो है ना सॉक्स होते हैं उनको ऐसे नहीं रखना, उनको जो है ना अकेले अकेला पाँव नहीं छोड़ना ताकि वो गुम ना हो जाएं। आप लोगों ने उनको इस तरह से फोल्ड करना शुरू कर देना है। ये देखें इस तरह से हमने इनको फोल्डिंग देनी है। ये देखें इस तरह से हमने इनको फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद ये देखें ये जो ऊपर वाली सॉक्स है ना इसको हम लोगों ने ऐसे करना है। ये देखें ये हमारी सॉक्स जो रहती हैं बिल्कुल बंद हो चुकी हैं, बिल्कुल बाइंड हो चुकी हैं। ये दोनों सॉक्स एक ही जगह पर हैं। हमें जब भी सॉक्स चाहिए होंगी हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम यहीं से उठाएंगे और हम दोनों सॉक्स जो रहती हैं ना वो मिल जाएंगी। तो चलते हैं अपनी अगली टिप की तरफ जो आज की बहुत ही इम्पोर्टेंट और ज़बरदस्त टिप है। हम जो है ना
अक्सर औक़ात हम लोग कपड़े अलमारी में रखे हुए होते हैं तो उनमें उनमें ना स्मेल आना शुरू हो जाती है, तो हमें फिर वो वॉश करने पड़ते हैं। फिर जब हम लोग अलमारी में रखते हैं और उसको उसमें से फिर स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो ये देखें, इस तरह से हमारे घरों में अक्सर औक़ात टूटे हुए कप मौजूद होते हैं, तो वो किसी काम में नहीं आते, क्योंकि इस तरह जब वो कोई कप टूट जाता है इस तरह से, ये देखें, जब टूट जाता है, उसका किनारा टूट जाता है, तो उसमें चाय वगैरह पीना जो होता है ना, वो गुनाह होता है, उसको नहीं पीना चाहिए। इस तरह से हम लोगों ने वो कप ले लेना है और 6-7 हम लोगों ने ये ना लौंग ले लेने हैं। ये लौंग है, ये देखें, लौंग हम लोगों ने वो लेने हैं जिनके ऊपर ये इनका जो है ना, इस तरह से इनका सर जो होता है वो हो मौजूद हो। ये देखें, सारे लौंग मेरे पास वही वाले हैं, इनके ऊपर इनकी टोपियाँ जो हैं वो मौजूद हैं। तो इस तरह से हाँ, आप लोगों ने 6-7 लौंग ले लेने हैं, उनको इस जो है ना कप के अंदर डाल लेना है। कप के अंदर डालने के बाद आप लोगों ने इसके अंदर थोड़े से जो है ना, आप लोगों ने चावल ले लेने हैं। ये देखिए, मेरे पास चावल हैं, थोड़े से चावल ले लेने हैं इस तरह से। ये देखिए, थोड़े से चावल हैं, ये भी हमने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। ऐड करने के बाद आप लोगों ने कोई भी जो है ना खुशबू वाला टेल्कम पाउडर ले लेना है, और मैं ये वाला पाउडर ले रही हूँ। आप लोग कोई भी पाउडर ले रहे हैं, कोई मसला नहीं है, खुशबू वाला होना चाहिए। और थोड़ा सा हम लोगों ने इसके अंदर जो है ना पाउडर ऐड कर देना है इस तरह से। अब देखिए, मैंने इसके अंदर पाउडर भी ऐड कर दिया है। तो अब हम लोगों ने इसको ऐसे करना है, कोई भी खुश्क टिश्यू ले लें हम लोगों ने, उसके साथ इसको टिश्यू ले लें या शॉपर ले लें, कोई मसला नहीं है, जिसके पास जो चीज़ अवेलेबल हो वो वाली ले लें। अपनी ज़िंदगी को आसान बनाया करें, मुश्किल मत बनाया करें। आसान जो चीज़ें मिल जाएँ उनको ही इस्तेमाल किया करें। तो मैंने इस तरह से टिश्यू पेपर ले लिया है, और इसके ऊपर हम लोग जो है ना इस तरह से कोई भी रबड़ बैंड चढ़ा देंगे। कोई भी पुराना रबड़ बैंड ले लें अपने बच्चों का, कोई मसला नहीं है इसमें। तो इस तरह से हम लोगों ने, ये देखें, इसके ऊपर मैंने रबड़ बैंड चढ़ा दिया है। तो ये देखिए, टिश्यू ज़रा नाजुक होता है, तो इसको आप लोगों ने ध्यान से चढ़ाना है ताकि ये फट ना जाए। तो ये देखें, अब मैंने इसको बाइंड कर दिया है बिल्कुल अच्छी तरह। इसको बाइंड करने के बाद आप लोगों ने कोई भी सुई ले लेनी है, उसकी मदद से इसके अंदर छोटे छोटे से सुराख कर लेने हैं इस तरह, ताकि इसकी जो पाउडर की खुशबू है और लौंग की खुशबू है वो बाहर आती रहे। जो चावल होते हैं उनके अंदर नमी जज़ब करने की बहुत अच्छी सलाहियत मौजूद होती है, और वो ना नमी को बहुत अच्छी तरह एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। तो इसलिए हमें ये वाली चीज़ जो है ना बहुत फ़ायदा देती है कपड़ों के लिए ख़ास तौर। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इस तरह से आप लोगों की जो कपड़ों वाली अलमारियाँ होती हैं, आप लोगों ने इनके अंदर जो जो कपड़े हम लोगों ने लटकाए हुए होते हैं ना, ये वाले जो मोटे कपड़े होते हैं हमारे, ये ना अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि जब हम इनको लटकाते हैं ना, इनका सीज़न ऑफ हो जाता है, तो इनमें से ना बहुत गंदी सी स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो आप लोगों ने ऐसा ही करना है, जब कपड़ों को लटकाना है तो इसके अंदर ये वाला कप जो अभी हमने तैयार किया है ना, ये आप लोगों ने इसके अंदर रख देना है। ये देखें, इस तरह से हम लोगों ने जो तय लगा के कपड़े रखे हुए हैं, इस तरह से इनके साथ ऐसे एक साइड पे हम लोगों ने ये कप रख देना है। तो यकीन करें, इस लौंग की खुशबू और पाउडर की खुशबू इतनी प्यारी इन कपड़ों में से आएगी कि आप लोग यकीन नहीं करेंगे। तो जो है ना चावल होते हैं वो नमी भी इसके अंदर से एब्ज़ॉर्ब करते रहेंगे, तो जो है ना इनके अंदर नमी भी नहीं आएगी और स्मेल भी नहीं आएगी। तो जी, जो मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो है ना बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर आने वाली जो नई वीडियो है वो आप लोगों तक पहुंच सके और आप लोग मेरी टिप्स के साथ जो है ना फ़ायदा उठा सकें। तो मैं आप लोगों के लिए नई नई टिप्स और जो है ना ट्रिक्स लेकर हाजिर होती रहूँगी। मेरे चैनल को सपोर्ट करें। तो मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।